हाय बच्चों, आप सभी का करियर गाइडेंस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 12 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहे थे, लेकिन अब आपकी जो एग्ज़ाम है नीट की एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डालेंगे और लगातार डालते रहेंगे हम ये क्वेश्चन। आज हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं क्लास 11th से, मेजरमेंट एंड यूनिट, जिसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं, मेजरमेंट एंड यूनिट। मेजरमेंट एंड यूनिट, सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं अपन कि क्या होता है ये। अब मेजरमेंट, एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कोई भी भौतिक राशि है जिसको अपन माप सके उसको क्या बोलेंगे अपन, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी नॉर्मली जैसे ये बोर्ड है, आप इसको मेजर कर लो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। आप वॉल है उसको मेजर कर लो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा कि अभी मैंने आपको बताया कि a क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होगी, टू टाइप्स की। फिजिकल क्वांटिटी आपकी कितने टाइप की होगी, टू टाइप्स की। फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देन ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगा, the quantity it is not dependent to each other, do not depend to each other is called fundamental quantity, and derived quantity is called the quantities depend on fundamental quantity, depend upon fundamental क्वांटिटी। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी क्या होगी कि जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं हो, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं हो। जैसे लेंथ और मास एक लिया, लेंथ की आप किससे मेजर करोगे, मीटर में, और मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। दोनों इंडिपेंडेंट है। बट ड्राइड क्वांटिटी है जैसे एरिया, एरिया का फार्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड ब्रीथ भी जो है वो भी कौन सी है आपकी, ब्रीथ इट मीन्स लेंथ, तो वो भी आपकी क्या आएगी, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगी आपकी, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगी। अब अपन समझते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होगी। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस है वो नीट से रिलेटेड है। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज आपके कितने टाइप की होगी, 7 टाइप्स की। कितने टाइप्स की होगी, 7 टाइप्स की होगी फंडामेंटल क्वांटिटीज। सबसे फर्स्ट क्या आएगी आपकी, लेंथ। लेंथ, आप किसी भी चीज को मेजर करो, इट मीन्स जैसे ये बोर्ड है, आप इसको मेजर करो, क्या निकलेगी इसकी, लेंथ। ब्रीथ, इट मीन्स आप लेंथ को किस में मेजर करोगे, मीटर में, और मीटर को डिनोट किससे करेंगे, एम से। नेक्स्ट है आपकी मास। आप कहीं पे सामान लेने जा रहे हैं, आप क्या बोलोगे, 1 kg शुगर प्लीज। तो आपने क्या बोला, मास। मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। तो यहां पर आ जाएगा मास की यूनिट क्या होगी आपकी, किलोग्राम, और इसको डिनोट किससे करेंगे, केजी से। नेक्स्ट है आपका है, थर्ड इज टाइम। टाइम आप देखा होगा आपने, टाइम, टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। सेकंड को डिनोट किससे करेंगे, एस से। नेक्स्ट है आपका करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इट मीन्स करंट। करंट आपने देखा होगा, करंट को आप मेजर किस में करेंगे, एम्पियर में। इसको डिनोट किससे करेंगे, एएमपी से।
नेक्स्ट आपका है टेम्परेचर। आप देखते हो ना, जैसे अभी गर्मी है, इसमें टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाईएस्ट रहता है, बट वो डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो मेन यूनिट टेम्परेचर की होती है वो क्या होती है, केल्विन, और केल्विन को डिनोट किससे करेंगे, के से। नेक्स्ट आपका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इट मीन्स कहीं पे आप जैसे बल्ब या कुछ भी है तो उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी निकलती है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी किस में होगी, कैंडेला। इसको डिनोट किससे करेंगे, सी डी। एंड लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट्स एसआई यूनिट इज मोल, और इसको डिनोट किससे करेंगे, MOL। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपने देखा होगा, जैसे अपन शुगर लेते हैं या कुछ भी पार्ट लेते हैं, उसमें छोटे छोटे से क्या रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, तो वो पार्ट जो रहता है सब्सटेंस, उसको अपन किस में डिनोट करेंगे, मोल्स, और मोल्स को क्या लेंगे, MOL। ठीक, क्लियर आपको यहाँ तक है। इसके बाद में अपन आते हैं नेक्स्ट, आज के जो टॉपिक है वो अपने को मेन समझना है डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड। वो डायमेंशनल फार्मूला से रिलेटेड जो टॉपिक है वो उसके लिए अपनों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। जैसे अभी अपने ने पढ़ा लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर। अब लेंथ को आप डिनोट किससे करेंगे, L से। मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, और इसको आप डायमेंशनल फार्मूले में कैसे डिनोट करोगे, M से। नेक्स्ट है आपका टाइम। टाइम को डिनोट किससे करोगे आप, टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड, और इसको आप डिनोट कैसे करोगे, डायमेंशनल फार्मूला में T में। नेक्स्ट है आपका करंट। करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर, और एम्पियर को आप डिनोट किस में करोगे, A से। अब इसके बाद में जो आपका है एक टेम्परेचर आता है आपका, टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, केल्विन, और इसको आप डायमेंशनल फार्मूले में कैसा मेजर करोगे, K से। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको। अब डायमेंशनल फार्मूला निकालते कैसे हैं ये अपन देखेंगे यहाँ पर। आप सभी को अभी मेजरमेंट ये तो हो गया होगा याद कि लेंथ है, लेंथ को L, मास को M, टेम्परेचर टाइम को T। इसी हिसाब से यहाँ पर अपन सबसे फर्स्ट लेते हैं एरिया। एरिया का फार्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ अभी अपने पढ़ा, लेंथ के लिए क्या आप पुट करेंगे, L, बट सॉरी लेंथ की यूनिट पहले अपन देख लेते हैं। लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। ब्रीथ की यूनिट भी क्या होगी, मीटर। मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला आप देखो आप इस टाइप से करोगे, जैसे M L T, और भी इजी टी जो भी है। अब यहाँ पर आपका मीटर है, मीटर है इट मीन्स आपको एरिया। अब मीटर है इट मीन्स मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ है, और लेंथ इट मीन्स L, तो L पे पावर कितनी आ जाएगी 2, M पे 0, T पे 0। एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो फार्मूला है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला भी मैं MLT, MLT मीटर, मीटर इट मीन्स लेंथ, तो L पे 1 डिवाइड में सेकंड, सेकंड की इट मीन्स टाइम की यूनिट, तो टाइम डिवाइड में, और डिवाइड में इट मीन्स T पे -1। मास है यहाँ पर, तो M पे क्या आ जाएगा 0। एक और एग्जांपल लेंगे अपन, एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी
डिवाइडेड बाय टाइम। अब अभी अपन ने देखा वेलोसिटी की, तो ये है आपके पास, बट अभी यहाँ पर अपन ये देख लेते हैं इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। सेकंड नीचे आया, आपका क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अपने देखा एम एल टी, मीटर, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो एम पे एल पे क्या आ जाएगा 1। सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की, बट डिवाइड में तो टी पे -2, मास है यहाँ पर क्या नहीं है, तो एम पे क्या आ जाएगा 0। ठीक, ये आपके डायमेंशनल फार्मूला, इससे रिलेटेड और टॉपिक्स हैं, ये आपके डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है, अब ये जो डायमेंशनल फार्मूला इससे रिलेटेड अपन नीट के आप क्वेश्चन से करते हैं। देखो आप इसी से रिलेटेड जैसा भी अपने डायमेंशनल फार्मूले वाले क्वेश्चन से यहाँ करते हैं नीट के। ये 2020 में आया था आपका डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, क्वेश्चन क्या आपका डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का जो फार्मूला है, सबसे पहले अपन स्ट्रेस का फार्मूला, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया का तो अभी अपने डायमेंशनल फार्मूला पढ़ा, बट फोर्स का नहीं पढ़ा। फोर्स एफ इक्वल टू क्या होगा, एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, एम इट मीन्स मास, मास की यूनिट क्या होगी किलोग्राम, और मीटर अभी अपने ने ए इट मीन्स एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन की अभी यूनिट पढ़ी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एम पे, अच्छा यहाँ पर आप जैसे मैं एम पे 1 लिख रहा हूँ, आप नहीं भी लिखोगे जैसे एम लिखा, कोई वो नहीं, यहाँ पर आपका ऑप्शन में भी इसी टाइप से है। तो एम, एम इट मीन्स मीटर, मीटर की यूनिट क्या होगी, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ, तो एल पे 1 और टाइम डिवाइड में तो टी पे -2, सेकंड का स्क्वायर, और सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की, तो टी पे -2 है आपका। फोर्स, फोर्स क्या आएगा आपका, एम पे एम L1 T -2 डिवाइड में एरिया, एरिया का भी अपने ने पढ़ा था डायमेंशनल, क्या था एरिया का आपका M L2 T 0, एम पे 0 सॉरी। अब ये प्लस वाली पावर, डिवाइड में प्लस है, ऊपर जाके किस में होगी माइनस में, तो एम पे एम L1 T -2, यहाँ पर आप केवल L पे -2 भी लिखोगे तो क्लियर, प्लस वाली पावर ऊपर जाके माइनस में। अब यहाँ पर आपका देखो इसको ऐड करेंगे m, तो यहाँ पर m पे क्या आ जाएगा, m इज इट इज L + 1 -2, तो L पे क्या होगा -1, +1 में से 2 जाएंगे तो क्या आएगा -1, और T -2, आपका ऑप्शन क्या है M L1 T -2। स्ट्रेस का आपका डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, M L1 सॉरी M L1 L -T -2, ये आपके ऑप्शन क्या होंगे, रॉन्ग, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नीट 2022 में आया है, यहाँ पर इस टाइप से भी आ सकता है कि मेज द कॉलम वाले, मतलब मेज द पेयर वाले, लिस्ट 1 लिस्ट 2। यहाँ पर लिस्ट 1 में आपको दे देगा, जैसे इस टाइप से यहाँ दिया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ओनली दिया है, और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, यहाँ पर आपको क्या दिया है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको इनके डायमेंशनल फार्मूले भी दिए हैं। अब कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, न्यूटन से ग्रेविटेशनल लॉ F इक्वल टू क्या, G(m)(1)(m)(2) अपॉन R स्क्वायर। अब लोगों को G के यूनिट निकालना, तो G इक्वल टू क्या होगा, डिवाइड का इंटू मेरे इंटू का डिवाइड में, तो G इक्वल टू F R स्क्वायर M1 M2। अभी आपने देखा फोर्स, फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला आपका क्या आ जाएगा, फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या था, M1, यहाँ पर आप M ओनली लिखो, M L1 T -2, R डिस्टेंस, और डिस्टेंस इट मीन्स लेंथ, और लेंथ की यूनिट क्या होगी मीटर, इट मीन्स L पे कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय मास M1 M2, ये क्या है मास, मास कितने हैं आपके पास 2, तो यहाँ पर आप M पे क्या लिख सकते हैं 2, प्लस वाला ऊपर जाके किस में होगा माइनस में, तो G इक्वल टू क्या होगा
अब देखो ये ऊपर दोनों इनटू में, और इनटू में पावर से क्या होगी 8, m1 या तो m, L1 और 2, L पे कितना होगा 3 और T पे -2, प्लस वाली पावर ऊपर जाके किस में होगा माइनस में, तो m-2। यहाँ पर आपका आएगा प्लस m पे 1 और यहाँ पर m पे -2, 2 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा m पे -1, L पे 3 और T पे -2। तो ये G का आपका डायमेंशनल फार्मूला आपको दिख रहा है, m पे -1, L पे 3, T पे -2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, m पे -1, L पे 3, T पे -2। ये आपका ए ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आपका जो फार्मूला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका डायमेंशनल फार्मूला, एनर्जी का जो फार्मूला है वही आपका आएगा m L2 T -2। यहाँ पर जो आपका B वाला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी का आपका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या है आपका m1, मतलब इट मीन्स m L2 T -2। तो यहाँ आपका आ जाएगा m1 L2 T -2। ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया बी। अब नेक्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्या आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला क्या आ जाएगा आपका PE/m, PE/m। इट मीन्स जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास m आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी अपना डायमेंशनल फार्मूला m L2 T -2 डिवाइड में मास है, तो मास का क्या आ जाएगा m। यहाँ पर आप देख रहे होगा m पे +1 और ऊपर भी +1, तो m से m क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा क्या L2 T -2। तो ये आपका सी ऑप्शन हो गया फर्स्ट वाला। अब लास्ट जो बचा है वो आप कुछ समझते हैं, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी L-T -2, ये तो आ गया आपका ये डी ऑप्शन। बट अभी अपन फार्मूले के हिसाब से करेंगे। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का जो फार्मूला है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका जो फार्मूला है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फार्मूला क्या आ जाएगा F/m, F/m। फोर्स की यूनिट क्या होगी m L1 T -2 डिवाइड में m, तो यहाँ पर m आ गया। अब आप सभी को मालूम है m से m क्या होगा कैंसल, तो L पे क्या होगा 1, T पे -2। ये आपका डी ऑप्शन। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, ये 2022 में आया था नीट के, ठीक है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम करेंगे, जैसे आज हमने मेजरमेंट और यूनिट के करे, और उसमें मेजरमेंट और यूनिट में कौन सा करें डायमेंशनल फार्मूले वाले, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।